सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, cos इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x। इस टाइप का एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, 1 माइनस 9x² अपॉन 1 प्लस 9x², ये वाला प्रॉब्लम हुआ था। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है 9 टू द पावर x है, ये दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना बराबर। तो इसको हमने बनाया था 1 माइनस 3x², इसको भी यही बनाएंगे, लेकिन ये क्या बनेगा 3 टू द पावर x² बनेगा। ये 3 टू द पावर x, 9 3 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 टू द पावर x² अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x²। अब ये कौन से एक्सप्रेशन में आ रहा है, एक्सप्रेशन कौन सा है 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, 1 माइनस x², यहाँ पे x यानी कौन है 3 टू द पावर x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा निकालना है, tan को रिप्लेस कर दो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 टू द पावर x। ओके, पुट कर दो प्रॉब्लम में। अभी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 टू द पावर x यानी tan थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह है cos ट्वाइस थीटा का फार्मूला, cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसल 2 थीटा, y इज इक्वल टू थीटा यानी कौन, और लिख दो ये इक्वेशन फर्स्ट, tan इनवर्स 3 टू द पावर x फ्रॉम फर्स्ट। थीटा पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx टू एज इट इज d बाय dx ऑफ tan इनवर्स 3 टू द पावर x। तो dy बाय dx टू कोएफिशिएंट ये एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x², 1 अपॉन 1 प्लस x²। अगेन ये कंपोजिट है, d बाय dx ऑफ 3 टू द पावर x, 2 को रिप्लेस कर दो, 2 बाय 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर 9, ये इसको ऐसा रिप्लेस किए थे, ये इसको रिटर्न कर लेते हैं 1 प्लस 9 टू द पावर x। हमने 9 टू द पावर x को क्या बनाया था 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, तो ये रिप्लेस करना है। अब ये कौन से फार्मूले में आता है, ये टू द पावर x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर x इंटू log 3, ये हुआ आपका आंसर। इसी टाइप एक होमवर्क सॉल्व कर देना, यहाँ पे रहेगा 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, इसी टाइप सॉल्व कर दो। यह आपका होमवर्क। राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x to the power 5 by 2 upon 1 minus x to the power 5।
अब यहाँ पे देखो ये कौन सा एक्सप्रेशन में आ सकता है, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली 5 है। तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 2 और 2 का एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, तब दोनों का इंडेक्स पावर ये की आएगा। तो पहले एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x टू द पावर 5/2 1 माइनस x टू द पावर 5/2 और इसका इंडेक्स पावर 2। अब देखो ये 2 कैंसिल कर दो तो यही मिलता है x टू द पावर 5। हमने एडजस्ट किया है यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो ये एक्सप्रेशन हो गया। कौन से एक्सप्रेशन में आ रहा है, साइड में ऐसा भी लिख सकते हो आप। कौन से एक्सप्रेशन में आ रहा है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना सॉरी ट्वाइस एक्स ऐसा है नहीं क्या, ट्वाइस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहता है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे x यानी कौन है, x टू द पावर 5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। Therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 5/2, इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू tan थीटा स्क्वायर है, tan स्क्वायर हो गया। यहाँ पे tan थीटा, ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू पुट करना है, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट में, tan इनवर्स x टू द पावर 5/2 फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 2 बाहर dy dx ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 5/2। कौन से फार्मूले में आ रहा है वो, tan इनवर्स x का फार्मूला है 2 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डी बाय डी एक्स आप किसका, एक्स द पावर 5/2। यहाँ पे एक्स कौन है वो तो लिखना पड़ेगा, एक्स द पावर 5/2। ओके, अब एक्स द पावर 5/2 को हमने कैसे एडजस्ट किए थे, अब यहाँ पे यही रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 2 और 2 ये कैंसिल कर दो तो आपको क्या ही मिलेगा, एक्स द पावर 5 मिलेगा, वही मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स द पावर 5। आप नहीं अगर कैंसिल कर दे तो भी चलता है, लेकिन कैंसिल कर दो हो जाता है ना कैंसिल। हमने प्रॉब्लम एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया था। ओके, अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अभी इसका डेरिवेटिव निकाल दो, कौन से फार्मूले से निकालना पड़ेगा, एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, ये आंसर हो गया। और उस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 5 यानी एक्स द पावर 3/2, और एक्स द पावर 3/2 यानी क्या होता है, एक्स रूट एक्स
यानी यहाँ पे लिखेंगे 5x रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, ये आपकी आंसर। एक्स टू द पावर 3/2 यानी एक्स रूट एक्स। इसी टाइप एक होमवर्क, tan इनवर्स 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। तो आप अभी एक्सप्रेशन के लिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ पे होता है पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे लिखे देखेंगे ये कौन से एक्सप्रेशन में है, अभी बताया था ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है 3 माइनस एक्स। जब 1 माइनस एक्स रहता है तो पुट x इज इक्वल टू 1 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन है 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा, ऐसा होगा। ये ओरिजिनल है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स तो एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस 2 थीटा। 3 माइनस एक्स है तो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस, अगर यहाँ पे 2 रहता तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, 3 कॉस 2 थीटा, पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालने से पहले ये 3 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, x/3 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये कॉस का कोएफिशिएंट है, हम डायरेक्ट अब कॉस को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो अब ट्रांसफर करेंगे कॉस को, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 3। ओके, कॉस को ट्रांसफर कर दिए। हमें 2 थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थीटा। ये 2 इंटू में है, अपॉन में जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x/3। ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब लिखेंगे प्रॉब्लम में, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, ये है 3 कॉस
2 थीटा अपॉन 3 प्लस 3 कॉस 2 थीटा। 3 को कॉमन निकाल देते हैं और कैंसल भी कर लेते हैं। टैन इनवर्स, ये 3 को यहाँ से कॉमन निकाल दो और कैंसल भी कर दो, डायरेक्ट रहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, न्यूमरेटर में 3 बाहर निकाल दो, डिनोमिनेटर में 3 बाहर निकाल दो और 3 3 कैंसिल कर दो। आप एक स्टेप ज़्यादा लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, तो टैन इनवर्स रूट ऑफ इसका फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसल, तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। टैन इनवर्स रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन थीटा। यहाँ पे रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, टैन इनवर्स टैन कैंसल इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू, अब थीटा यानी कौन है वो लिख दो, 1/2 कॉस इनवर्स x/3, ये हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट। थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट आप लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy/dx 1/2 d/dx, कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स x/3, cos इनवर्स x/3। अब डेरिवेटिव निकाल दो, ये हो गया cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/2 क्या है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। (1/2) कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कौन है x/3, x/3 अगेन d/dx ऑफ x/3, d/dx ऑफ x/3। ओके, अब लिख दो ये -1/2 इसका पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब इसका डेरिवेटिव ये अपॉन 3 तो याद ही रहेगा, कोएफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1 यानी 1/3। ओके, अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, -1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1/3, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा -1/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये 1/3, ये 3 3 कैंसल, बाकी आपकी आंसर। इसी पे होमवर्क, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ
2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। Let y is equal to tan inverse 8x upon 1 minus 15x square। अब ये वाला प्रॉब्लम बराबर देखो भाई, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, 15 किसी का स्क्वायर है क्या, और यहाँ पे ना ट्वाइस एक्स है, ला भी सकते हैं, तो ये ऐसा बनेगा 2 इंटू 4x ट्वाइस एक्स, अगर ऐसा हमने बना दिए। अगर आप मैंने कहा कि 2 नहीं है लेकिन 2 है भी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये ट्वाइस एक्स हो गया, ट्वाइस एक्स यानी 4x। फिर यहाँ पे क्या चाहिए था, 16 चाहिए था। अगर यहाँ पे अगर 16 होता तो ये बनता 1 माइनस 4x होल स्क्वायर, ऐसा बनता, यानी ये एक्सप्रेशन हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे है 15, तो ये एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, ये एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब 8x और 15x स्क्वायर, देखो इनका रिलेशन कैसा लाते हैं। 8x और 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर है 5x इंटू 3x, फिर इन दोनों का रिलेशन यहां पे मिलता है 5x प्लस 3x। ये प्रॉब्लम एक्सप्रेशन में नहीं सॉल्व कर रहे, नहीं होता ना, मैंने बताया एक्सप्रेशन में हो जाता जब यहाँ पे 16 रहता। तो हमने क्या किए फिर 8 और 15 में, 8 और 15 में ऐसे दो नंबर निकाले कि दोनों का रिलेशन दोनों के साथ है। ये दोनों का रिलेशन ये प्रोडक्ट में आता है, ये दोनों का रिलेशन यहाँ पे या एडिशन में आ रहा है, वही यहाँ पे लिखना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3x, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 5x इंटू 3x, ऐसा ही लिखना है, साइड में बराबर लिखना आप। अब देखो ये कौन से फार्मूले में आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, बराबर है फार्मूला। यहाँ पे अगर माइनस तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये वाले फार्मूले में है। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाले फार्मूले में एक्सपांड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x, हो गया। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट, या एडिशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा dy dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स 5x, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स 3x। इसको सिंपल कंसीडर करके सॉल्व कर दो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन 5x, तो यहाँ पे क्या है x यानी 5x। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, यहाँ भी है 3x। तो 1/1 प्लस क्या होता है ये 25x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव 5, 9x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3। हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। tan इनवर्स 7x माइनस 1/12x स्क्वायर y इज इक्वल, तो ये भी एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 2x 7, जैसे वहाँ पे 8x में 2 × 4x मिल सकता था, यहाँ पे मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो फिर 7x और 12x, अब ये दोनों कौन से नंबर में आएंगे? दोनों का रिलेशन किसके साथ है? 3 × 4, 3x और 4x इज इक्वल टू होता है 12x स्क्वायर, और यहाँ पे 7x 3x प्लस 4x। अब आप सॉल्व कर दो इसी टाइप में। नेक्स्ट, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर बाय 2x। अब पहले क्या करेंगे, यानी इनवर्स फंक्शन में अगर कॉट इनवर्स आता है तो उसको पहले टैन इनवर्स बनाओ, सेक इनवर्स आता है तो कॉस इनवर्स बनाओ, कोसेक इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स बनाओ। ये 3 बातें ध्यान में रखना। सेक इनवर्स आता है तो कॉस इनवर्स में ट्रांसफर कर दो, कोसेक इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स में ट्रांसफर कर दो, कॉट इनवर्स में आता है तो टैन इनवर्स में ट्रांसफर कर दो। क्योंकि फार्मूला क्या है? कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं टैन इनवर्स में, 2x/1 प्लस 35x स्क्वायर हो गया। अब अगर बोले आप यहाँ पे 2x एक्सप्रेशन मिल रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है लेकिन 35 किसका स्क्वायर है? नहीं है ना, नहीं है वो। तो फिर यहाँ पे रिलेशन देखो 2x और 35x स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस मिलने वाला है, तो 2x और 35x कौन से नंबर में आ जाएगा? 7x × 5x, और यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, और दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। बताया ना टैन इनवर्स का फार्मूले में, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। देखो यहाँ पे, अब सॉल्व कर दो इसी टाइप। ओके, ये था प्रॉब्लम, इसको आपको होमवर्क, ये भी था प्रॉब्लम, एक होमवर्क।